हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेट की दृष्टि से, और टीजीटी पीजीटी से भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या होता है, आपके 2-3 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है, इस वजह से प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है कितनी है? 32 मिलीग्राम दिन में, या 45 मिलीग्राम दिन में, या 27 मिलीग्राम दिन में, या तो 28 मिलीग्राम दिन में। तो इसका राइट आंसर है 27 मिलीग्राम दिन में। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 2010, यानी जो ICMR 2000 की टेबल है उससे कितना है, उससे पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा सन दिया गया तो इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2010 के अकॉर्डिंग 27 मिलीग्राम होगा। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेन देखते हैं। ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता 27 मिलीग्राम दिन में है, और हमारे शरीर में लोहा अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है, यानी यह बहुत आवश्यक है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोहे की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं, यानी जो कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं वो कौन से हैं? दही, दूध, मैदा, चिकन या फल। ठीक है, तो इसमें कूट दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है ABC, यानी A, B या C सही है, या फिर ACD सही है, AC या D सही है, या फिर ABD यानी AB और D सही है, या फिर BCE सही है, या फिर BC और E सही है। तो कूट दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है AC और D। ठीक है, यानी दही और मैदा और चिकन, ये जो होते हैं ये कम अवशेष खाद्य वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है आर्गोस्टेरॉल, या फिर आर्गे कैल्सीफेरॉल, या कोले कैल्सीफेरॉल, या डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो राइट आंसर है डिहाइड्रेकोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। विटामिन डी का वसा में घुलनशील महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे अस्थि विकृति नाशक विटामिन यानी एंटी रैक्टिक विटामिन भी कहते हैं। रिकेट्स प्रतिरोधी पदार्थों यानी एंटी रिकेट्स सब्सटेंस तथा स्टेरॉल्स यौगिक्स, जो स्टेरॉल्स कंपाउंड होते हैं, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं। यह पेड़ और विटामिन D2 जो होता है यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसे अर्गोस्टिराल या प्रोविटामिन भी कहते हैं, किसे? विटामिन D2 को। ठीक है, और जो विटामिन D3 है इसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, या मछलियों के तेलों में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य की त्वचा के नीचे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, जो कि सूर्य की किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कौन सा? डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कहाँ होता है? मनुष्य के स्किन के नीचे। विटामिन डी का क्रियाशील रूप डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, यानी डिहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, कौन से? नारियल में, अलसी के बीज में, जैतून में, या फिर मूंगफली में। तो इसका राइट आंसर है अलसी के बीज। ठीक है, अलसी के बीज में W3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो W3 फैटी एसिड होता है ये हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है। ठीक है, ये कहेगा हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है, यानी जो अलसी का तेल है ये
हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, ठीक है, या फिर ख़त्म करता है या तो फिर होने ही नहीं देता है, हार्ट के ब्लॉकेज को होने ही नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाकार्ट मेनू है क्या है? एक विशिष्ट दिवस पर दिया जाता है, एक निश्चित दर पर मर्यादित चयन किया जाता है, या सी खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है, या खाद्य पदार्थ क्रमवार कुछ कालांतर के बाद दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। किसमें? एलाकार्ट मेनू। जब मैंने आपको मेनू पढ़ाया है उसमें आपको एलाकार्ट डी हॉल्ट बहुत अच्छे से समझाया है, आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, पूरा का पूरा मेनू का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, और तो ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखते हैं एलाकार्ट मेनू में खाद्य पदार्थों को मूल्य उसमें अंकित रहता है, इससे ग्राहक भूख की इच्छा और पैसे के अनुसार भोज्य पदार्थ ऑर्डर करता है। प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य होता है, यह रुचि अनुसार मेनू है, इसे चयनित मेनू भी कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो उसमें एक सूची होती है, उसके मूल्य के अकॉर्डिंग होती है, आपके पास जितना बैलेंस हो, जितना पैसा हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन ए की कमी किसके विकार है? ठीक है, विटामिन ए कमी के विकार है कौन कौन से? नंबर 1 पर है जीरोथैल्मिया, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रेटिनिज्म और केरेटोमलेशिया। तो इसके कूट दिए हुए हैं, कूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना है। तो इसका राइट आंसर सी है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ सही है, यानी जीरोथैल्मिया, रतौंधी और केरेटोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है, क्रेटिनिज्म आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये 2 नहीं है और ये 3 है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन सही है, यानी विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया, रतौंधी और केरेटोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र, 24 घंटे अनुस्मरण विधि, खाद्य पदार्थ वजन करना, या बीएमआई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी जो बीएमआई है वो आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। बीएमआई आहार सर्वेक्षण यानी मेथड ऑफ डाइट सर्वे की विधि नहीं है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा व्यक्ति की लंबाई तथा वजन को नापा जाता है। इसमें बॉडी के वजन को व्यक्ति की लंबाई के वर्ग से विभाजित किया जाता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका है। नंबर 1 पर है इमल्सन की स्थिरता, खमीरीकरण पदार्थ, गाढ़ा करने का पदार्थ, या झाग बनाना, ठीक है। तो इसमें जो चारों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ उपर्युक्त सभी, ठीक है। भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका होती है, इमल्सन में स्थिरता भी होती है, खमीरीकरण पदार्थ भी होता है, यानी जो अंडा है वो पदार्थ को खमीकरित भी करता है और इमल्सित भी करता है और उस गाढ़ा भी करता है और झाग भी बनाता है। तो जो चारों कार्य हैं वो अंडे का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जिंक या जस्ता का मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, डीएनए आरएनए का संश्लेषण, हड्डी स्वास्थ्य, या दृष्टि। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। जो जिंक है मानव शरीर में वो क्या करता है? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है, ठीक है। जिंक जस्ता गौड़ खनिज तत्व है, यानी ट्रेस मटेरियल एलिमेंट्स है। जिंक हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम को फैक्टर के रूप में रहता है, ठीक है। जिंक का मुख्य कार्य डीएनए तथा आरएनए का संश्लेषण करना है, यानी डीएनए आरएनए का को सिंथेसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मीनू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है, ठीक है। ये अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, पर वो दूसरे तरीके से था, ये दूसरे तरीके से, ठीक है। इसमें उससे क्या बोलते हैं? टेबल डी हॉट, तय मीनू, डूजा मेनू, या एलाकार्ट मेनू। तो इसका राइट आंसर है एलाकार्ट मेनू, जिसमें खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। आप मेनू वाला एक बार ज़रूर देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके।
एलाकार्ट मीनू वह इस प्रकार का मीनू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित रहता है, जिससे ग्राहक भूख की इच्छा और पैसे के अनुसार भोज्य पदार्थ ऑर्डर करता है। प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य का होता है, उसे चयनित मीनू भी कहते हैं। ग्राहक ऑर्डर दिए गए व्यंजनों का सही भुगतान करता है। ठीक है, तो वह मीनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है वो है एलाकार्ट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की हल्की या औसत दर्जे का जो अपर्याप्त क्षमता वाले रोगी होते हैं उनको प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। ठीक है, ये एक अभिकथन है। कारण, इष्टतम प्रोटीन लेने के लिए 50% से 60% प्रोटीन का उच्च बायोलॉजिक वैल्यू का होना चाहिए। ठीक है, यानी जो प्रोटीन है वो 50% से 60% प्रोटीन का उच्च बायोलॉजिकल वैल्यू का होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों गलत हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, यानी गुर्दे के जो बीमार होते हैं उन्हें उन रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है और इष्टतम प्रोटीन लेने के लिए 50% से 60% प्रोटीन का उच्च बायोलॉजिकल वैल्यू होना आवश्यक है। ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक शराब सेवन से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की संभावना हो सकती है। ठीक है, यानी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे अगर वो शराब का सेवन कर रही है तो उसके जो फीटल मतलब जो बेबी होगा उसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की संभावना हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। साइकोएक्टिव औषधियाँ एवं मदिरा गर्भवती माताओं के तंत्रिका प्रणाली पर प्रभाव डालती है जिसका संबंध जन्म पूर्व विकास से होता है। ठीक है, तो ये जो अभिकथन है और कारण है ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ए एवं आर दोनों गलत हैं, ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए का सही तर्क है। ठीक है, ए सही है तथा आर गलत है, ए गलत है तथा आर सही, तो इसका बी राइट आंसर है। यानी ए सही है और आर भी सही है और जो ए है जो आर है वो ए का सही तर्क है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक शराब सेवन से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की संभावना हो सकती है। साइको एक्टिव औषधियाँ मदिरा गर्भवती माताओं को तंत्रिका प्रणाली पर प्रभाव डालती है जिसका संबंध जन्म पूर्व विकास से होता है। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।